नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे रोज देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को मार्केट के साथ एनालाइज कर रहे हैं, तो आपने खुद एनालाइज किया होगा कि जो मैं टारगेट्स आपके साथ शेयर करता हूं मार्केट में वो अचीव होते हैं। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे उस वीडियो में बोला था, क्योंकि कल हम अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रहे थे और मैंने नीचे के टारगेट्स भी बताए थे और साथ में ये भी कहा था कि जो कल का लो था, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन का लो था या क्लोज था, अगर हम उसके नीचे ओपन होते हैं और उसके नीचे ट्रेड करने लग जाते हैं तो हमें नीचे के टारगेट्स जो मैंने बताए थे 11,020 और 11,900 10,920 तक के, लेकिन हम आज के ट्रेडिंग सेशन में कल के लो के नीचे ओपन नहीं हुए, तो नीचे के ट्रेड्स तो हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन हम ऊपर की तरफ ओपन हुए। और मैंने जो आपको बाइंग बोली थी, बाइंग मैंने जब 11,200 के ऊपर ट्रेड करने लग जाते तो मैंने आपसे कहा था कि आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट था 11,301 का। और आपने देखा सारा दिन निफ्टी तकरीबन 200, सवा 200, 250 पॉइंट के आसपास ही, 250 के आसपास ही ट्रेड करती रही और एक मूव बड़ी देखने को मिली। 300 तक गए, हम 300 को भी क्रॉस किया और हम तकरीबन हाई के आसपास ही क्लोज हुए। जैसा मैंने किया वो टारगेट्स हमें मिले। कल के लिए क्या बनता है, क्योंकि आज की क्लोजिंग फिर अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूं। आप देखिए क्लोजिंग अपसाइड पे दी है, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर 301 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। अब यहां से ऊपर या नीचे, ये एक देखने की वाली बात है। और मैं आपको कल के लिए जो स्टॉप लॉस बताऊंगा तकरीबन वो होगा 11,235 का। ट्रेंड लाइन का हम स्टॉप लॉस लेंगे 11,235 के ऊपर। जब तक ट्रेड करते रहती है हमारा व्यू बुलिश साइड पे है, लेकिन अगर हम आज की क्लोजिंग यानी 28 तारीख की जो क्लोजिंग आई है, अगर हम उसके ऊपर ट्रेड होते हैं और उसके ऊपर ओपन होते हैं, यानी वो प्राइस या आज के हाई के ऊपर ही ओपन होते हैं और ट्रेड करने लग जाते हैं, तो मैं आपको टारगेट दिखाता हूं कि जो अगला बड़ा टारगेट निकल के आता है, मैं उसको थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। जो अगला अगला बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा जो ये निफ्टी ने एक गैप बना रखा है, आप ये देखिए तकरीबन 11,550 का। निफ्टी इसको अचीव करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन हम दोनों तरफ के टारगेट्स लेते हैं। तो जिसको शॉर्ट साइड पे बैठना है, या जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं और शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड लेते हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 11,250 को ब्रेक, 35 और 50 को ब्रेक करने दीजिए, नीचे ट्रेड होने दीजिए। 10-15 मिनट ट्रेड होने के बाद नीचे का टारगेट मिलेगा आपको 11,087 का, और उसके बाद की एक ट्रेंड लाइन का टारगेट है 10,925 का। तो नीचे की टारगेट के ऊपर भी बात कर ली मैंने, ऊपर की टारगेट के ऊपर भी बात कर ली। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक ने आज कैसा मार्केट में काम किया है, और मैंने कल इसमें आपसे एक चीज़ बोली थी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने दो चीज़ें बोली थी कि जब तक निफ्टी 22,450 को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता और 21,605 को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, तब तक कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता, क्योंकि अपनी ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही फंसा हुआ है।
और आप ये देखिए, ये तकरीबन जो मैंने बोला था वहां से टच होके ऊपर चला गया, यानी उसको ब्रेक नहीं किया। आज के हिसाब से ही जो प्राइस 21,618 का ही प्राइस था, मैंने आपको 605 21,605 क्या बताया था कि अगर उसके नीचे ट्रेड होने लग जाता है तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है टिल 21,061 तक। नीचे के ट्रेड्स नहीं मिले, लेकिन क्लोज हम अपर साइड पे ऊपर की तरफ क्लोज हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने कोई बाइंग के लिए नहीं बोला था, मैंने बाइंग के लिए केवल 22,000, आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो 22,353 अगर क्रॉस होकर हम ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो हम एक बड़ी मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक इस रेंज के बीच में है, कोई ट्रेडिंग व्यू मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें भी अभी नो ट्रेडिंग जोन में ही है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स की, जो मैं हमेशा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं। आप ये देखिए, एसबीआई ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। कल अगर 189 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट निकल के आता है 190 191 का। छोटे छोटे से टारगेट्स हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ रुपए के। और अगर हम 187 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप ये देखिए, जो पहला टारगेट आपको 186 का दिखेगा। जो स्टॉप लॉसेस हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से आप खुद लगा सकिए कि आपको 2% का लॉस बियर कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो आप ये देखिए, इसने आज अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर दिया है। कल मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बात करना भूल गया था। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के टारगेट्स बता दिए थे, और टारगेट्स भी उसी हिसाब से ही हमें मिले हैं। अगर किसी ने वो चीज़ नहीं देखी तो आप मेरी कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो मैंने मैसेजेस होते हैं उसके अंदर वो मैंने टारगेट्स मेंशन किए थे। तो मैंने कल तो इनके ऊपर बात नहीं करी थी, चलिए आज बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब जो, क्योंकि इसने अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है तो अब इसमें एक शॉर्ट इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट में कैसे हमने अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट रखने हैं। स्टॉप लॉस तो होगा 358 का, 358 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ट्रेड कहाँ लेना है, जब अगर हम आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन होते हैं और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और जहां उसकी ओपनिंग है अगर उसी के नीचे के प्राइस पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं टिल जो टारगेट निकल के आएगा 339 का आएगा। बाइंग में तभी बैठना है जब 365 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दें, तो बाइंग में बैठना है आईसीआईसीआई बैंक है। अदरवाइज इसमें हम फिलहाल बेरिश हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दी है, कल भी उसी के ऊपर क्लोज थी, लेकिन अपनी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जब तक इस रेंज में है कोई फायदा नहीं है ना ऑप्शंस बाय करने के लिए बोलूंगा। जो ऑप्शन सेल करके काम कर सकते हैं वो एक ट्रेडिंग रेंज के बीच में ऑप्शन सेल करके ट्रेड ले सकते हैं। 442 के ऊपर क्लोजिंग आने पर ही इसमें बुलिश व्यू क्रिएट होगा, और जब तक 442 के नीचे है कोई बाइंग नहीं बनती। और शॉर्ट सेलर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर 432 का प्राइस नीचे की तरफ टूटता है और आज का लो 424 ब्रेक करता है
और उसके नीचे ट्रेड होते रहते हैं तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जो अगला एक दिग्गज शेयर है, एक्सिस की बात हो गई है, एचडीएफसी की। एचडीएफसी की अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ने, जो मैं आपको कह रहा था कि एक ट्रेंडिंग रेंज में फंस रहा है, देखिए नीचे की तरफ तो 1850 और 1900 की रेंज के बीच में ये 3 बार मूव कर चुका है, 1 2 3 4। जब तक ये 1900 की अपनी जो एवरेज है उसको नहीं ब्रेक करता तब तक इसमें ऊपर के टारगेट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। हो पॉसिबिलिटी है कि कल के ओपनिंग इसकी ऊपर की तरफ हो जाए, लेकिन अगर ये कल आज का हाई यानी 1908 के आसपास ओपन होता है और 1900 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो पहला टारगेट जो आपको बड़ा दिखेगा वो 1940 का दिखेगा और उसके बाद टारगेट इसके बहुत ऊपर के हो जाते हैं, तकरीबन 2016 के। तो पॉसिबिलिटी ब्रेक करने की ऊपर की तरफ है, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आ गया। शॉर्ट्स इसमें तभी बनेंगे जब ये 1850 ब्रेक करेगा, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो पहला टारगेट 1813 और उसके बाद का टारगेट जो निकल के आता है 1753 का। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों टारगेट्स को नोट कर लिया होगा। और अब हमारा एक जो बड़ा शेयर है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक की, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो उसके अंदर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार वो एक नेगेटिव जोन के अंदर ही था। आप ये देखिए, सॉरी, एचडीएफसी बैंक, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने बात अभी नहीं की थी, तो इसके अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। इसने एक नीचे की तरफ आज एक अच्छा, आप ये देखिए, जो एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर दिया है और जो हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन थी, देखिए जो लो लगा उसी के ऊपर लगा और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए, हाँ अपसाइड की हम कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस तो किया लेकिन नीचे क्लोजिंग दी। तो ऊपर हम बुलिश साइड तब इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे जब ये 1396 के ऊपर ओपन होके ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हम इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ही नीचे का लेंगे, 1385 के आसपास का। और शॉर्ट्स अगर किसी ने क्रिएट करनी हो तो 1390 ब्रेक करने दीजिए, उसके नीचे सस्टेन करने दीजिए और 1385-86 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा 1367 का आएगा, 1367। तो इसमें भी मैंने आपसे दोनों टारगेट की बात कर ली है। अब मैं एचडीएफसी को देखता हूं कि उसमें क्या सिनेरियो बनता है। एचडीएफसी ने अभी तक, आज इसने अपनी जो नीचे की मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक तो किया लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे फिर से आ गया। तो कल के लिए इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है, आप ये देखिए, अगर ये कल यानी 1090 के ऊपर ओपन होता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो पहला छोटा सा टारगेट ऊपर की तरफ 1100 का आएगा और अगर उसे भी ब्रेक कर देता है तो इसमें एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। पहला टारगेट 1120 और जो बड़ा टारगेट उसके बाद आएगा 1140 का। शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं तो 1090 के नीचे तो इसकी क्लोजिंग आई ही है। आज का लो यानी 1063, अगर किसी को दूर लगता है तो 10 पॉइंट इसमें से माइनस करके 1070 अगर ब्रेक होता है तो आप वहां पर
शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 1090 का। रिलायंस के ऊपर तो आज मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि रिलायंस पे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं उसमें कभी फिलहाल इतनी हाई पोजीशन के ऊपर कभी कोई भी पोजीशन लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके साथ आज के चार्ट्स को शेयर किया होगा और इन्हीं शेयर्स को आप मेरी कल की वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए जो मैंने आपसे कहा था क्या वो मार्केट में टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं, क्या मेरे हिसाब से वो चले हैं या नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद उस वीडियो के साथ मेरी रिजल्ट्स को कंपेयर करिए। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस